अमिता खुशी खुशी घर से निकलती है। राहुल के हाथ से चाबी छीन लेती है। अब मैं देश विदेश घूमने जा रही हूँ। अमिता जाने लगती है, ये कौन है? माँ, लेकिन अमिता बिना सुने वहाँ से चली जाती है। हेलो, रिया जल्दी में उठती है। इस हालत में यहाँ क्यों बैठी हो? रास्ते में पड़ी बोतलें उठा रही थी। रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए यहीं सो गई थी। बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। ये लो, कुछ खरीद कर खा लेना। धन्यवाद, अगर हो सके तो कोई निशानी दे दीजिए। राहुल अपनी माला निकाल कर देता है। ये माला मेरी बेटी की जैसी है। राहुल अपनी बेटी को लेकर जाता है। कुछ समय बाद राहुल की बेटी स्कूल से लौटती है। अरे रुक रुक। बच्ची का हाथ पकड़ लेते हैं। उसी समय रिया वहाँ पहुँच जाती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसके पिता ने पैसे उधार लिए थे, अब तक लौटाए नहीं। ऐसे छोड़ दो। कितने पैसे हैं? अभी तो सिर्फ ब्याज ही चाहिए। रिया पैसे दे देती है। बच्ची, अकेले कहीं मत जाना। ठीक है मैम, मैं पापा को बता दूंगी। रिया की नजर जमीन पर पड़ी माला पर जाती है। वही माला जो राहुल ने उसे दी थी। रिया बच्ची के पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। पापा, आज एक आंटी ने अमित अंकल का ब्याज चुका दिया। क्या तुम उसे पहचानती हो? नहीं पापा। तभी राहुल के मोबाइल पर कॉल आता है। हेलो अमित। आज तो किसी लड़की ने ब्याज दिया, अगले महीने पूरा पैसा चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगा। रिया ये सब सुन लेती है। रिया स्टाफ को फोन करके पैसे लेकर आओ। रिया राहुल के सामने आती है। हेलो, पहचाना? नहीं, जिस लड़की को आपने माला दी थी वही हूँ। लेकिन आपका रूप तो अलग था। वक्त ने सब बदल दिया। स्टाफ पैसे लाकर देती है। आपका पूरा कर्ज मैं चुका दूंगी। मैं आपके साथ हूँ। ये ठीक नहीं है। मैं सबके सामने कह रही हूँ, एक दिन आप मुझे भूख में खाना देने वाले थे, आज मैं आपका साथ देने आई हूँ। रिया की बात सुनकर राहुल भी खुश हो जाता है। आपको रिया का ये कदम कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए।